भूमध्य सागर का क्षेत्र हमेशा चर्चा में बना रहता है और आप सभी की परीक्षाओं में भूमध्य सागर से लगे हुए जितने भी देश हैं उनसे क्वेश्चन आपसे पूछता है। साथ ही भूमध्य सागर के अंतर्गत कई सारे द्वीप हैं इसके अंदर, उससे भी क्वेश्चन पूछता है। तो मैं आप सभी को वर्ल्ड ज्योग्राफी मैपिंग के अंतर्गत अब बहुत सारे सेशन आपके लेने जा रहा हूं, जिसमें 1 to 1 बहुत सारे टॉपिक हम कवर करेंगे और ये सारे मैप के थ्रू ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, आप सभी देख रहे हैं आपके सामने ये जो मैप है ये भूमध्य सागर का है। तो आज के सेशन पे भूमध्य सागर से लगे हुए सारे देशों को देखेंगे। वैसे भूमध्य सागर से 21 देश सीमा साझा करते हैं, एक दो देश नहीं है, 21 देश। तो आपको मैपिंग की एक बहुत मजबूत समझ विकसित होने वाली है। ठीक है, अब इसके लिए मेरा आप सभी से आग्रह है कि आपके पास एटलस होना बहुत अनिवार्य है। आपके पास जो भी एटलस हो, मैं जो रिकमेंड कर रहा हूं वो स्टडी टुडे पब्लिकेशन का एटलस रिकमेंड कर रहा हूं। बाकी आपके पास जो भी एटलस हो आप उस एटलस को जरूर अपने साथ रखें ताकि आपकी मैपिंग बेस्ट हो सके, है ना। और मैपिंग से क्वेश्चन आते हैं हर साल। देखो, अब जब से मौजूदा सरकार जो है, जब से मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, तब से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पे बहुत जिक्र हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारी घटनाएं होती हैं। बहुत सारी राष्ट्राध्यक्षों का आवागमन होता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री विश्व के कई देशों में जाते हैं और विश्व के कई सारे राष्ट्राध्यक्ष भारत में आते हैं। तो ऐसे में भूगोल का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है और वहां पर जहां पर भी हमारे राष्ट्राध्यक्ष जा रहे हैं वो एरिया, वहां की लोकेशंस, वहां की ज्योग्राफी सब कुछ इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कई सारे ऐसी घटनाएं भी होती रहती हैं जो घटनाएं जो है लगातार चर्चा में रहती हैं। जैसे कि भूमध्य सागर है आपका। अब भूमध्य सागर की मैं बात करूं, एक तो मैं ये पूरा जो वर्ल्ड मैप पढ़ाऊंगा, मैप के थ्रू पढ़ाऊंगा, इन्फोग्राफिक पढ़ाऊंगा। तो अभी देखो, यहां से जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आप जब भी आते हैं, पश्चिमी विक्षोभ जब भी आते हैं, वो भूमध्य सागर के ही चक्रवात होते हैं जो भारत में वर्षा कराते हैं। तो हमेशा यहाँ पे चक्रवात चर्चा में रहते हैं, बहुत सारे चक्रवात आते हैं यहाँ पे, प्रति चक्रवात यहाँ पे आते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, और इसका फिर भारत में प्रभाव पड़ता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के तौर पे। तो जो हमारा मानसून है उसको भूमध्य सागर प्रभावित करता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे नौसेना अभ्यास होते रहते हैं। जैसे अभी हाल ही में भारत और अल्जीरिया का जो नौसेना अभ्यास था वो भूमध्य सागर में ही हुआ था। तो भारत और अल्जीरिया, ये अफ्रीकन कंट्री है अल्जीरिया, तो मतलब चर्चा में रहता है ये। और अभी नील नदी पर एक आपका डैम बना है, ग्रैंड इथोपियाई रेंसा डैम आपका जो स्टैब्लिश है, वो भी काफी चर्चा में था। और नील नदी आपको पता है भूमध्य सागर में ही जल गिराती है। भारत क्या माफ करेगा, अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी और विश्व की सबसे बड़ी नदी व्हाइट नील के तौर पे हम जानते हैं। तो मानचित्रण की आपकी बहुत अच्छी समझ यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट होगी। हम रिलेट करेंगे इंडिया के साथ मानचित्र को और रिलेट करेंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे चीजें। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से जो है चीजों को करना है। ठीक है, चलिए, तो एटलस जरूर आप लोग ले लीजिएगा और एटलस के थ्रू ही चीजों को करेंगे तो ज्यादा मजा आएगी। चलिए सेशन शुरू करते हैं। और जैसा आपने मेरी सेशंस देखे होंगे, मेरी ज्योग्राफी में मैं आप लोगों को बहुत मजबूत बना दूंगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ साथ आपका आईआर भी बहुत अच्छा होगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी की समझ जब आपकी डेवलप होती है तो आपके बहुत सारे सब्जेक्ट अच्छे होते हैं। ठीक है, तो चलिए भूमध्य सागर के बारे में बात करते हैं। पहले थोड़ा सा इसकी अवस्थिति, लोकेशंस पे बात कर लेते हैं। देखिए, ये आपका अटलांटिक महासागर का ही एक सागर है। देखा जाए तो उत्तर में इसको यूरोप ने घेर रखा है और दक्षिण में इसको अफ्रीका ने घेर रखा है। ठीक है, तो ये अटलांटिक महासागर जो आपका है, अटलांटिक महासागर का ही एक सागर है भूमध्य सागर। काफी बड़ा जो है बॉडी है। तो ये आपका ऊपर यूरेशिया है, यानी यूरोप और एशिया दोनों आपके महाद्वीप है। इसमें यूरोप भी जुड़ता है, एशिया भी जुड़ता है और नीचे अफ्रीका है, इनके बीच में अवस्थित है। और पूरी तरीके से देखा जाए तो ये भूमध्य सागर, इसका नाम भी इसी कारण से हुआ है क्योंकि जमीन के मध्य में, भूमध्य सागर के तौर पे। ठीक है, टोटल 21 देश इससे जुड़े हुए हैं। अच्छा, बहुत सारी यहाँ पे जल संधियां हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक जल संधि है, यहाँ पे एक जल संधि है और यहाँ पे एक जल संधि है। ये जल संधि नहीं है, ये तो एक नहर बनाई गई है आपकी, सुएज नहर का नाम आपने सुना होगा। तो यहाँ पे जिब्राल्टर जल संधि है, जिब्राल्टर, स्पेन। वैसे जिब्राल्टर जल संधि जो है देखा जाए तो यहाँ पे स्पेन है कंट्री आपकी, लेकिन ओवरऑल इस पे कब्जा अभी भी यूके का है ना, ब्रिटेन का कब्जा है। जिब्राल्टर जल संधि है और इससे, ये जिब्राल्टर जल संधि से भूमध्य सागर आपका अटलांटिक महासागर से जुड़ता है। ठीक है,
और यहां पे आप देखेंगे तो स्वेज नहर है, ये वाली जो आप लोकेशन देख रहे हैं स्वेज नहर है, ये आपका बनाई गई है। ये नहर, स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर के साथ जोड़ता है। रेड सी को मैं अलग से पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। अभी देखो ये एरिया बहुत चर्चा में है क्योंकि यहीं पर आपको पता है इजराइल भी इसके साथ सीमा साझा करता है। इजराइल हमास युद्ध जब से हुआ है तब से काफी चर्चा में रहा है ये एरिया, और केवल इजराइल हमास युद्ध चल रहा हो तो ठीक है, यहां पे ये काला सागर वाला जो रीजन है यहां पे रसिया और यूक्रेन का वार भी चल रहा था, तो ये एरिया भी काफी चर्चा में है। तो यहां पर देखो 3 जल संधि आपको, एक तो जिब्राल्टर याद रखनी है। अच्छा, काला सागर के साथ भी आपका ये जुड़ता है, काला सागर के साथ जुड़ता है डार्डानेल्स जलडमरू मध्य है। यहां पर देखें, यहां पे एक जल संधि है, यहां पे देखिए मरमरा सागर है, यहां पे एक सागर है इसका नाम है मरमरा सागर। तो यहां पे देखिए, एक मिनट रुकिएगा, यहां पे है एजियन सी, ये है एजियन सागर, ठीक है। तो ये भूमध्य सागर का हिस्सा है एजियन सागर। तो यहीं पे डार्डानेल्स जल संधि है जो कि काला सागर के साथ इसको जोड़ती है, ठीक है। फिर से एक बार ध्यान से देखिएगा, डार्डानेल्स जल संधि। आप एक बार जो है मानचित्र में यदि इसी चीज को देखें, मैप में इसमें, हाँ इसी में यहीं पे दिखाया गया है, थोड़ा सा आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहां पे ये वाली जल संधि, इसको डार्डानेल्स जल संधि कहते हैं, ठीक है। और ये आपका जो है स्वेज नहर है, स्वेज नहर इसको लाल सागर के साथ जोड़ती है, और जिब्राल्टर जल संधि इसको अटलांटिक महासागर के साथ जोड़ती है, स्वेज नहर, ठीक है। तो स्वेज नहर हो गया, यहां पे आपका ये वाला एरिया जो आप देख पा रहे हैं ये आपका जो है डार्डानेल्स जल संधि है, और यहाँ पे स्वेज नहर है, और ये वाला जो रीजन है आपका ये जिब्राल्टर जल संधि के तौर पे, किस नाम से, जिब्राल्टर जल संधि, ठीक है। ये आपको एक तो बेसिक ध्यान रखना है। अब चलिए इसके साथ 21 देश लगे हुए हैं, तो क्यों ना 21 के 21 देशों को एक बार देख लिया जाए। 21 देश जुड़े हुए हैं, टोटल कितने कंट्री जुड़े हुए हैं, 21। आप भी अपने मानचित्र में देखिएगा, सबसे ज्यादा देश देखा जाए तो भूमध्य सागर के साथ ही जुड़े हुए हैं। सबसे ज्यादा देश यूरोप के भी हैं, अफ्रीका के भी हैं, और एशिया के भी देश हैं, ठीक है। 3 महाद्वीप से देखा जाए तो ये जुड़ा हुआ है। तो एक बार सारे के सारे देखना चालू करते हैं। पहली बात तो एक कंट्री है, यहां पे देखो अल्बानिया, मैं रैंडम लेके चलूंगा पहले, फिर बाद में आपको मैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी बता दूंगा। यहां पे देख रहे हैं एक अल्बानिया कंट्री है, यहां पे देखिए एक अल्जीरिया एक कंट्री है, अल्बानिया अल्जीरिया 2 कंट्री हो गई। फिर यहीं पे बोस्निया एंड हर्जोगोविना है, एक कंट्री ये है बोस्निया हर्जोगोविना, बोस्निया हर्जोगोविना। इसी के जस्ट बगल में क्रोएशिया है। अब आपको देखो विश्व के देशों के बारे में पता होना चाहिए, आप लोकेशन जानते हैं तो आप कर ले जाएंगे आसानी से। अल्बानिया है, आप भी अपने मानचित्र में सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं अल्बानिया यूरोप में है। फिर इसके जस्ट बगल में बोस्निया हर्जोगोविना है, और फिर बगल में क्रोएशिया है आपका, ठीक है। इसके बाद देखो यहां पे एक द्वीपीय देश है साइप्रस, साइप्रस मैं रैंडम इसलिए करा रहा हूं क्योंकि इससे आपको याद रहेगा, ठीक है। यहां पे देखो इजिप्ट है, मिस्र है, यह है मिस्र, यहां पे ऊपर फ्रांस है, इधर स्पेन है, ठीक है। फ्रांस है, स्पेन है, यहां पे है ग्रीस, ग्रीस यूनान, ठीक है। इसके बाद यहां पर देखो हमारा है, यहां पे मिडिल ईस्ट कंट्री है आपका इजराइल, इजराइल भी इसके साथ सीमा साझा करता है। ये देखिए इजराइल, इजराइल भी सीमा साझा करता है। यहां पे इटली सीमा साझा करता है, यहां पे लेबनान सीमा साझा करता है, इजराइल के साथ साथ लेबनान भी सीमा साझा करता है। फिर देखिए यहां अफ्रीकन कंट्री लीबिया है, ठीक है। यहां पर एक छोटा सा देश है, द्वीपीय देश है माल्टा, माल्टा छोटा सा देश है, इसमें संप्रभु राष्ट्र है माल्टा। माल्टा के बाद यहां पे है मोनाको, ठीक है, मोरक्को, माफ करेगा, मोरक्को एक कंट्री है, मोरक्को भी इसके साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। मोरक्को के साथ भी सीमा साझा करता है भूमध्य सागर, मोरक्को, ठीक है। ट्यूनेशिया, यहां पे एक कंट्री है ट्यूनेशिया, ट्यूनेशिया के साथ भी सीमा साझा करता है। इसके बाद स्पेन मैंने आपको बता ही दिया। तो देखिए एक बार मोरक्को हो गया, स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, यहां पे इटली हो गया, ठीक है। यहां पे एक छोटा सा देश है, इसका नाम है स्लोवेनिया, स्लोवेनिया आप लिखते जाना साथ साथ में, ठीक है। स्लोवेनिया, स्लोवेनिया के बाद यहां पे क्रोएशिया है, बोस्निया हर्जोगोविना है, यहां पे है मोंटेनेग्रो, ये देश भी आपका इसी के साथ है, मोंटेनेग्रो, ठीक है। फिर इसके बाद अल्बानिया है, फिर ग्रीस है, ग्रीस के बाद यहां पे टर्की है,
यहां पे है टर्की, ठीक है, टर्की। टर्की के बाद है आपका सीरिया, सीरिया भी सीमा साझा करता है इसके साथ। 21 देश हैं टोटल, सीरिया भी सीमा साझा करता है, ठीक है, सीरिया भी सीमा साझा करता है, टर्की भी सीमा साझा करता है। इसके बाद लेबनान हो गया आपका, साइप्रस है यहाँ पे, इजराइल है यहाँ पे, इजिप्ट है यहाँ पे, लीबिया है यहाँ पे, ट्यूनीशिया यहाँ पे, अल्जीरिया है और मोरक्को है, ठीक है। सारे के सारे हो गए। कितने कंट्री हो गए एक बार काउंट करो। अल्बानिया, अल्जीरिया, बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया, साइप्रस, मिस्र, फ्रांस, ग्रीस, इजराइल, इटली, लेबनान, लीबिया, माल्टा, मोंटेनेग्रो, मोरक्को, स्लोवेनिया, स्पेन, सीरिया, ट्यूनीशिया, टर्की। एक और है छोटा सा मोनाको, एक छोटा सा देश और है मोनाको, ठीक है, छोटा सा देश है मोनाको। मोनाको टोटल 21 आपके हो जाने चाहिए। अब यहां पे एक बार मैं लिस्ट बना देता हूं, सारे के सारे जितने भी हैं मैं लिस्ट बना देता हूं, आप लोग एक बार अपने मैच कर लीजिएगा, ठीक है। इससे आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। क्रम से एक बार मैं लिख रहा हूं, एक बार ध्यान से देखिएगा। जो इस क्रम पे मैंने आपको बताया है, अल्बानिया, ठीक है, अल्बानिया। इसके बाद अपने मानचित्र में जरूर देखिएगा, अल्जीरिया, अल्जीरिया, अल्बानिया, अल्जीरिया, बोस्निया, बोस्निया और हर्जेगोविना एक ही देश है, बोस्निया, ठीक है, बोस्निया और हर्जेगोविना, ठीक है। इसके बाद क्रोएशिया, क्रोएशिया, फिर है आपका साइप्रस, साइप्रस आपका द्वीपीय देश है आपका, ठीक है। इसके बाद मिस्र है, मिस्र के बाद फ्रांस है, फ्रांस के बाद ग्रीस है, ग्रीस को ही यूनान भी बोलते थे, ग्रीस है यूनान, ठीक है। फिर है आपका इजराइल, इजराइल के बाद है आपका इटली, इटली के बाद है आपका लेबनान, लेबनान, फिर है आपका लीबिया, अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है। लीबिया के बाद माल्टा, द्वीपीय देश है, मोनाको, ठीक है, लीबिया, मोनाको, मोंटेनेग्रो, मोंटेनेग्रो, ठीक है, मोंटेनेग्रो। इसके बाद है मोरक्को, मोरक्को, स्लोवेनिया, मोरक्को, स्लोवेनिया, स्पेन, ठीक है, और सीरिया, ट्यूनीशिया, टर्की, सीरिया, ट्यूनीशिया और टर्की, ये आपके टोटल देश हैं। एक बार काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 कंट्री आपकी टोटल हैं। ये 21 देश किसके साथ सीमा साझा कर रहे हैं? भूमध्य सागर के साथ, ठीक है। अब ये देखो रिवीजन का मामला है, मैप में आप देख करके एक बार ये सारे देश इकट्ठे करके देखिए, है ना, सर्च करिए और सर्च करेंगे तो आपको ये सारे के सारे देश आपको मिल जाएंगे। क्लियर हो गए सबके? तो एक तो ये याद कर लेना है सभी को, ठीक है। सबको मैपिंग करनी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत मैं पूरी मैपिंग करा दूंगा। इससे क्या होगा, ये क्वेश्चन यदि आते हैं तो हमें रिस्क नहीं रहेगा, ठीक है, हमें कोई रिस्क नहीं रहेगा। मिडिल ईस्ट का एरिया काफी चर्चा में रहा है, तो देखो आपका जो है इजराइल सीमा साझा करता है, ध्यान रखिएगा। लेबनान सीमा साझा करता है, इजराइल भी साझा करता है, लेबनान भी करता है और सीरिया भी करता है। जॉर्डन करता है क्या? नहीं करता है। जॉर्डन करता है क्या? नहीं करता है। तो क्वेश्चन इसी तरीके से कोई ना कोई बनाएगा, पूछेगा आयोग आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य सागर के साथ सीमा साझा करता है, क्योंकि ये सब चर्चा में रहे इस पूरे टाइम पीरियड पे, ठीक है। और काला सागर के साथ मैंने बताया डार्डानेल जल संधि है जिसके तहत ये जुड़ता है। यहाँ पे बीच में मरमरा सागर है, यहाँ पे एजियन सागर है, ये आपका काला सागर है। मैं सारे सागर एक एक करके ले लूंगा, नेक्स्ट में हम ब्लैक सी के बारे में चर्चा कर लेंगे, ठीक है। ये एजियन सागर है, इसी में
एजियन सागर, यहां पे मरमरा सागर, मरमरा सागर, ठीक है। तो यहां पे बहुत सारे सागर है, मैं सारे सागर एक एक करके आपको बाद में पढ़ा दूंगा। यहां पे आपका एड्रियाटिक सागर है, एड्रियाटिक सागर, एड्रियाटिक सागर, एड्रियाटिक सी, ठीक है। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है, आसानी से आपको समझ में आ रही हैं चीजें, कोई इतना बड़ा दिक्कत वाली बात नहीं है ना। हाँ, यह हो गया भूमध्य सागर और उसके लगे हुए जितने भी देश हैं, ठीक।